ये कहानी है स्वर्गद्वार की, स्वर्गारोहिणी की और सतोपंत की। तो ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से, और हैदराबाद से मैं और मेरा दोस्त मनमत निकल पड़ते हैं फ़्लाइट से हैदराबाद से दिल्ली। दिल्ली में हम लोग एक रात रुक के अगले दिन सुबह दिल्ली से हम लोग बस पकड़ते हैं और बस पकड़ के हरिद्वार पहुंच जाते हैं। जब हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा आफ्टरनून हो जाता है, और वहाँ पे हम लोग लंच करके हम निकल पड़ते हैं गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती देखने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग निकल पड़ते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ जाने के लिए हम लोग हरिद्वार से बस लिए और करीब करीब हम लोगों को 10 घंटे लगे। रास्ते में हम लोगों ने बहुत ही आनंद लिया। हमारा माणा गांव में एंट्री इस छोटी सी ग्लेशियर से होती है और हम पहुंच जाते हैं हमारा होम स्टे में, जिसमें हम लोग इस आंटी के घर में रात में रुके रहते हैं। तो हमने सोचा अगले दिन क्यों ना हम लोग थोड़ा सा माणा गांव और बद्रीनाथ जी का दर्शन करें। तो ये है माणा गांव, जो कि अलकनंदा और सरस्वती के रिवर के साइड में बसा हुआ है। तो हमने सोचा पहले बद्रीनाथ जी का दर्शन करें, तो हम निकल पड़े बद्रीनाथ जी का दर्शन के लिए। तो जब हम बद्रीनाथ के रास्ते में जा रहे थे तो हमको ये एक शिला दिखा, जो कि इसको ब्रह्म कपाल बोलते हैं। ये जो ब्रह्म कपाल है, जहाँ पे पिंडदान होता है, जो आप पूर्व पुरुषों का अपना पिंडदान कर सकते हैं। फिर हम लोग बद्रीनाथ जी का दर्शन करके फिर से माणा गांव पहुँचे, और माणा गांव में हम लोगों ने सरस्वती नदी का बहुत ही आनंद लिया। ये एक ही जगह है जहाँ पे आपको सरस्वती रिवर का पूरी तरह से दर्शन होता है, जो कि आपके साइड में सरस्वती का मंदिर भी बना हुआ है। और ये सरस्वती रिवर यहाँ करीब करीब आधा किलोमीटर का ही आपको दिखता है, जो कि जाके बाद में अलकनंदा रिवर से मिल जाता है। ये जो आपने देखा ये है भीम पुल, जो भीम जी ने जब स्वर्गारोहणी किया था तो इस पुल को बनाया था, जो कि इस पुल को पार करके भीम और पंच पांडव ने यहाँ से स्वर्गद्वार गए थे। और हम अभी यहाँ पे, ये है मेरा दोस्त मनमत। हमने काफ़ी यहाँ पे एंजॉय किया और बहुत ही टाइम भी रुके यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर आनंद लेते हुए फिर हम लोग अगले दिन सुबह के लिए हमारे मन में रेडी हो रहे थे कि कैसे हम लोग इस ट्रैक को कंप्लीट करें। तो अगले दिन जब हम सुबह उठे तो ये मनोरम दृश्य हमें देखने को मिला, और आज का मौसम भी बहुत ही साफ था। और हमें इसी रास्ते में जो अलकनंदा का जो दूसरा किनारा है, उसी किनारे के साइड में हमें इस पुल को पार करके आगे जाना है। तो हम लोगों ने अपना तैयारी सुबह ब्रेकफास्ट करके शुरू कर दिया है। पहला पड़ाव बद्री विशाल जी का माँ का मंदिर है, और यहाँ पे हमें दिखाई दिए हमारे पोर्टर भाइयों ने, जो कि हमारा सारे सामान रख के जमे हुए हैं। तो ये पहला पड़ाव जो माँ का मंदिर है, वहाँ से ये छोटा सा पगडंडी आगे स्वर्गारोहिणी के लिए चला जाता है। आप यहाँ जब क्रॉस करोगे तो साइड में अलकनंदा जी का दर्शन होती है, और हमारे पगडंडी के साइड में ही बहते चले जाते हैं। दूर से हमें बहुत सारे पहाड़ों का दर्शन हो रहा था, और हर पहाड़ का एक महत्व रहता है यहाँ पे।
हम लोगों को करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद ये पगडंडी मिला जो करीब करीब टूटा हुआ था, लेकिन हमारे सामने हमारे गाइड भाई साहब वेट कर रहे थे जो कि हम लोगों को हेल्प किया ये टूटा हुआ पगडंडी पार कराने के लिए। तो ये पगडंडी पार करने के बाद हम लोगों को मन में यही आया कि आगे रास्ता बहुत और मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हमें पता चल गया था हमारा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूर से हमें एक बहुत सुंदर सा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। आप इस ग्लेशियर्स का पूरा आनंद लीजिए। हाँ, मैं और एक बात बताना भूल गया था। जो अभी आप देख रहे हो मनमत के सामने, जो ये 2 दोस्त हैं जो हमें दिल्ली से मिले, जो हमारे साथ जाने वाले थे आगे स्वर्गारोहिणी तक। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अभी 4 हो गए थे और 4 पोर्टर के साथ एक गाइड के साथ ये सफ़र आगे चलने वाला था। तो ये जो आपके सामने एक छोटा सा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, जो एक ये करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर का ग्लेशियर है, जो इस पहाड़ से होते हुए और ये रास्ते से निकलते हुए दूसरे किनारे तक ये ग्लेशियर फैला हुआ है और हमें ये ग्लेशियर को पार करके आगे जाना पड़ेगा। हमारा ये जो सफ़र है वैसे तो 5 दिन का है, लेकिन हम लोग अभी ये हमारा चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये कितने दिन में कर सकें। तो हमारा 4 दिन में से पहला दिन हम लोगों को लक्ष्मी वन में बिताना है। उसके बाद अगला रात हमें चक्र तीर्थ में बिताना पड़ेगा। चक्र तीर्थ में हम लोग आगे सतोपंथ लेक तक जाएंगे और फिर वापस चक्र तीर्थ में लौटना है और उसी रात चक्र तीर्थ में फिर से बिताना है। सुंदर सा दृश्य ये है, लेकिन आप देख रहे हो इसके साथ साथ हमको एक बाबा दिखाई दिए जो बिना कुछ पाँव में पहने हुए ये ग्लेशियर को
पार कर रहे हैं। और यही हिमालय है जो इसका हम लोग बहुत बार कहानियों में, पुराणों में सुना था कि यही जगह है जहाँ पे बहुत हमारे मुनि ऋषि यहाँ पे आके मेडिटेशन किए हैं और ज्ञान प्राप्ति किए हैं। ये ग्लेशियर लगभग हम लोगों ने पार कर दिया था और एक दूसरे पहाड़ की चढ़ाई हम लोग शुरू कर दिए थे। ये जो आप ग्लेशियर अभी देख रहे हो, ये ग्लेशियर अभी बस 20% बचा हुआ है, जो कि 80% ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आगे हमें जब ये पहाड़ चढ़ाई किया तो एक सुंदर सा मैदान मिला और वहाँ पे बहुत सारे फूलों के पौधे दिखाई दिए। ये बस और 1-2 महीने में खिलने वाले थे। ये सुंदर दृश्य देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इतने बड़े पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा टेबल टॉप है। फिर हम लोगों को ये पहाड़ से उतर के फिर एक पहाड़ पे चढ़ाई करना पड़ा, जो कि आगे जाके हमें ये लक्ष्मी वन तक लेके जाएगा। लक्ष्मी वन अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि हम लोग करीब करीब शायद 1-2 घंटे में पहुँचने वाले थे। पहली बार हम लोगों ने वसुधरा का दर्शन किया। ये पुराणों में बहुत बार इस वसुधरा का वर्णन है और यही बोलते हैं कि ये वसुधरा का पानी अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका पाप धुल जाती है। लेकिन हम लोग वसुधरा का दूसरे साइड में थे, तो हम लोग वसुधरा का सिर्फ दर्शन ही कर पाए। आगे जाके हम लोगों को और एक ग्लेशियर मिला, जो कि ये बड़ा कठिनाई वाला ग्लेशियर का पगडंडी था, जहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ फुटस्टेप है और उसके ऊपर आपको चलना है। ये ग्लेशियर को पार करते हुए हम लोगों को एक खुला मैदान को मिला, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लिए और बहुत सारे लकड़ी वगैरह कलेक्शन करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आग लगाए, लंच वगैरह किया और आगे चलने के लिए रेडी हो गए। हमें अभी लक्ष्मी वन दिखाई देने लगा है और इतने बड़े ठंड जगह पे इतने सारे वृक्ष दिखाई देना एक दुर्लभ दृश्य है। अभी हमारा टेंट लग चुका था, शाम का वक्त हो चुका था, थोड़ा बहुत बारिश के छींटे भी पड़ने लगे थे। लेकिन ये जो दृश्य था, जहाँ पे हम देख के सारे थकावट दूर हो गए थे। ये एक खुला मैदान है और आपके सामने कुबेर का पहाड़ है और अलकनंदा रिवर है। तो हमने यहाँ पे अभी टेंट लगा के पूरा इंतज़ाम कर लिया था और पोर्टर भाइयों ने अपना खाना बनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा स्नैक्स भी खाने को दिया गया, जिसमें कि स्नैक्स भी था और चाय भी था।
ये चाय पी के हमें आगे ये कुबेर पहाड़ का दृश्य देख के हमें तो बहुत ही आनंद आ गया था। अभी थोड़ा हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए और थोड़ा बहुत थकावट दूर किया जाए खाने से पहले। तो हमने थोड़ा बहुत पहली बार टेंट में आनंद लिया और ये हमारा टेंट है। बहुत तो बड़ा टेंट नहीं है, लेकिन जितना भी था हमारे लिए सफिशिएंट था। उसके बाद शाम का वक्त हो गया था और अंधेरा भी हो गया था। तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे लकड़ी का इंतज़ाम किया और हम लोगों ने कैंप फायर शुरू कर दिया है। कैंप फायर के साथ साथ हमारा डिनर भी मिल गया था। तो हम लोग कैंप फायर के सामने डिनर किया और एक ये अनोखा ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम सो गए और जब सुबह उठा तो दृश्य और भी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाय पिए, ब्रेकफास्ट किए और लक्ष्मी वन का आनंद लेते लिए हम लोग थोड़ा सा वैली के अंदर गए और देखा बहुत सारे वृक्ष जो है बहुत करीब से, इतने सारे वृक्ष थे और उसके साथ साथ जो कुबेर पहाड़ का जो वैली है बहुत ही आनंददायक था। ये 2 ग्लेशियर का एक मीटिंग पॉइंट था, जो कुबेर पहाड़ का एक ग्लेशियर है और अलकनंदा रिवर का जो सतपंथो ग्लेशियर से पानी आता है। ये दृश्य देख के हमें छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा था। फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट करके चलना शुरू कर दिया है और आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है चक्र तीर्थ है, और जहाँ पे बहुत ही बड़ा मुश्किल रास्ता है चक्र तीर्थ तक। ये पहला चढ़ाई आ गया है जहाँ पे छोटे छोटे झरने का आनंद लेके हम एक एक स्टेप लेके आगे चढ़ रहे हैं और बहुत ही खतरनाक रास्ता है। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा स्टोन एरिया है और छोटे छोटे स्टोन के ऊपर आपको चलना है। और ये जो आप वाटर क्रॉसिंग देख रहे हो, और ये वाटर क्रॉसिंग आपका साइड में जा रहा है और आप देख रहे हो पीछे आपका लक्ष्मी वन है जो हम वहाँ पे ठहरे हुए थे। अभी जब हम निकल रहे थे तो साइड में देखा एक छोटा सा गुफा टाइप का है जहाँ पे कोई एक बाबा किसी ज़माने में शायद रहा करते थे और वो साइड में हम होते हुए हमको जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये हमारा दूसरा चढ़ाई है जो हम लोग दूसरा चढ़ाई मतलब यही रहता है कि पहाड़ी रास्ता में कभी आपको डाउन जाना पड़ता है, कभी आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो हम लोग जहाँ पे लक्ष्मीवन में रुके थे वहाँ से ऊपर चढ़ाई किया, फिर थोड़ा डाउन आए, अभी फिर से ये एक दूसरा चढ़ाई है। पीछे से आप देख रहे हो कि ये पूरा नज़ारा है, ये पीछे का पूरा हमने कवर करके इधर आ चुके हैं। अभी जो मनमत का स्ट्रेटेजी यही रहा है कि जो आने के बाद मेरे को पता चला कि हर एक 10 स्टेप में एक बार रुको और थोड़ा सा एंजॉय करो, फिर 10 स्टेप चलो और फिर एंजॉय करो, फिर से चलो। तो ये स्ट्रेटेजी उसके लिए बहुत ही अच्छे से काम किया, क्योंकि मनमत पहली बार इसी टाइप का हिमालय रीजन में आया था और
काफ़ी वो अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छा से चल पा रहा है। और आप अगर कभी आपका फर्स्ट ट्रिप है तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आगे जा सकते हो। तो बीच बीच में आप देख रहे हो कि कहीं पे झरने, कहीं पे कहीं पे स्नो ऐसे होता रहता है और आपको साइड में ऐसे रास्ते में चलना पड़ता है। ये एक दूसरी ग्रुप है जो कि हमारे साइड में चल रहे हैं। और आप देख रहे हो बीच में ये ग्लेशियर के ऊपर भी चलना पड़ता है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे हो, ये भीम गधा है, इसको बोलते हैं। ये गधा जैसा एक आकार आपको जो दिखता है। और हमारा जो बाकी साथी हैं वो आ रहे हैं। ये पहले तो ये जो चढ़ाई है कुछ 1 किलोमीटर का होगा और आपको चढ़ते चढ़ते आगे जाना है। और आप ये जो साइड में देख रहे हो, ये बहुत बड़ा जो स्ट्रेच है और इसको ये एक पूरा ग्लेशियर है। ये आप देख रहे हो, एक ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर के साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर है और जो कि एक दूसरे ग्लेशियर को टच हो रहा है। अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे और एक जो ग्लेशियर साइड में हम जा रहे हैं। और जाते जाते हम लोग को एक पानी का कुछ एरिया दिखा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत शांत माहौल था। तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे थोड़े से बैठें और प्रकृति का आनंद लें। और काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने इसमें। थोड़े 5-10 मिनट शायद बैठे होंगे और मनमत अपना धीरे धीरे आ रहा है और अपना फिंगर क्रॉस्ड है। अभी तक हम लोग बहुत ही अच्छा चल रहे, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अभी तक और होपफुली आगे जाके और भी अच्छा करेंगे। तो हमने थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद यहाँ से चल दिए। तो अभी नेक्स्ट है जो सहस्र धारा बोलते हैं वो आने वाला है, जो कि हमारे गाइड ने हमको बताया है। और मैंने काफ़ी वीडियो भी पहले देखा हुआ था, तो मेरे को पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है। अभी ये थोड़ा बहुत झरने दिखने लगे हैं। अभी आगे आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलेगा ये सतोपंथ ग्लेशियर है। बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है ये। जहाँ से जो युधिष्ठिर जी ऊपर चढ़े थे पहाड़ के ऊपर, जहाँ से रथ आया था युधिष्ठिर जी को लेने के लिए, वहीं से लेके यहाँ तक ये पूरा अकेला स्ट्रेच है। होगा कुछ 4-5 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा ही होगा, मतलब उससे ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं है। तो अभी जो चैलेंज है, इस पहाड़ के नोक के ऊपर चलना है हमें। आप देख पा रहे हो कि कैसे पहाड़ के नोक दो साइड आपका वैली है। और जो लेफ़्ट साइड का वैली है वो सहस्त्रधारा का वैली है, राइट साइड जो वैली है वो सतोपंथ का वैली है। और ऐसे नोक के ऊपर आपको जाना है। तो आपको अभी देख रहा है नीलकंठ पहाड़ आपको दिख रहा है कि छोटा सा चोटी जो आपको दिखाई दिया। पहुंचे, ये सहस्त्रधारा है। बेसिकली आप देख रहे हो कितने सारे धाराएं हैं यहाँ पे बह रहे हैं। और इसके ठीक ऊपर नीलकंठ पहाड़ है जो कि केदारनाथ घाटी और बद्रीनाथ घाटी को कनेक्ट करता है। तो
तो हमने यहाँ पे रह के लंच किया बेसिकली, जो लंच हम बना के लेके आए थे, और फिर हम लोग यहाँ से चल दिए। ये पूरा सहस्त्रधारा है, इसलिए छोटे छोटे झरने हैं। ऊपर बहुत बड़ा नीलकंठ का ग्लेशियर है, वहीं से ये पानी नीचे आता है। और उसके बाद हमें ये एक तीसरा चढ़ाई है जो चढ़ना है हमें। बहुत ही ये डिफ़िकल्ट चढ़ाई था। मैं तो ये अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ऐसे दिखता शायद कैमरा में ऐसे छोटा सा दिखता है, लेकिन बहुत ही बड़ा चढ़ाई है। और ये पहाड़ों के ऊपर, और दूसरी तरफ ये छोटे छोटे झरने, तीसरा ये इतने बड़े बड़े टोन्स हैं जो कि आपको क्रॉस करना है। हम लोग कम से कम 10-15 स्टेप भी जा पा रहे थे, फिर थोड़ा रुक रहे थे, फिर जा रहे थे। मतलब हमारा हाल इतना ख़राब हो गया था यहाँ पे, पता नहीं हम जा पाए या नहीं। फिर आगे हम जब चढ़ा तो यहाँ पे हम देखा कि ऊपर एक ग्लेशियर है। आप देख रहे हो पीछे पूरा सहस्त्रधारा है, फिर यहाँ पे पूरा ग्लेशियर है चढ़ने के बाद। तो फाइनली हम लोग एक प्लेन एरिया पे आए अभी, लेकिन फिर से हमने देखा ये प्लेन एरिया तो थोड़ी ही दूर का था। फिर एक छोटा सा चढ़ाई है, तो हमारे गाइड ने बोला यार अभी तो और एक चढ़ाई है, तो इसको चढ़ने के बाद ही चक्र तीर्थ आएगा। तो देखते हैं। इधर मैं मतलब बैठ गया, इतना भयानक चढ़ाई था। लेकिन साथ साथ में ये जो पूरा सीनरी है आपको बूस्ट करता रहेगा, आपका क्यूरियोसिटी बढ़ाता रहेगा कि अरे नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है, आप क्या देखने जा रहे हो। तो इसीलिए आपका जो दिमाग कभी कभी ये बोलेगा कि नहीं मेरे को तो अभी नेक्स्ट देखना ही देखना है। मे भी आपका पाँव और हाथ पाँव में भी बोल सकते हैं कि नहीं अभी यहाँ तक ही चलते हैं, लेकिन दिमाग आपको वो बूस्ट करता रहेगा। अभी एक्चुअली ये जो चढ़ाई है बहुत बड़ा चढ़ाई था, जो कि पहले इतना ज़्यादा चढ़ाई नहीं था, क्योंकि ये लैंडस्लाइड के वजह से एक पहाड़ का हिस्सा अलकनंदा में जा गिरे थे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है इन जनरल, यहाँ पे जब लैंडस्लाइड हो जाता है तो वो दूसरा रास्ता यहाँ पे निकल जाता है। और दूसरा रास्ता क्या है, फिर आपको थोड़ा सा जो राइट के तरफ थोड़ा आगे चढ़ना है, फिर उसके बाद आपको वो पूरा क्रॉस करना है, क्योंकि जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो अलकनंदा में चला गया होता है। और ये चलता रहता है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी जो आप देख रहे हो ये नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे तो वो आपको सेम रास्ता मिलेगा। तो आपको बस गाइड अगर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके साथ साथ आपको चलना है। तो अभी आप देख रहे हो कि एक बीच में एक ग्रीनरी अभी थोड़ा सा दिखा, वो चक्र तीर्थ है। हम लोग चलते जा रहे हैं। अभी बहुत बड़ा जो चढ़ाई था वो तो हमने पार कर लिया था, अभी थोड़ा हम लोग डाउन जा रहे हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा नज़दीक जब जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अरे यार अभी तो पहुंच गए ऑलमोस्ट, है ना। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर का ही दर्द है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मज़ा का तो मतलब क्या बोलें। अभी हमें आप देख रहे हो ये जो पूरा ये जो प्लेन एरिया है वो चक्र तीर्थ है, और यही चक्र तीर्थ है जहाँ पे अर्जुन ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और ये ही आपको चौकम्बा जो पहाड़ आपको सामने दिख रहा है, चौकम्बा पहाड़ है जहाँ पे युधिष्ठिर जी गए थे।
और हमें वहाँ तक चलना है आगे नेक्स्ट डे। बहुत ही सुंदर जगह है, आप देख रहे हो जो इवनिंग का शेडो है कैसे आपको, मतलब बहुत बढ़िया सीनरी था। पूरे दिन हम रुके और शाम हो गया था, फिर हमने खाना खाया, सो गए थे। अभी फिर से ये थर्ड डे है जो कि हम फिर से चलना शुरू कर दिया है। तो चक्रतीर्थ में ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि इतना दर्द हो रहा था, पेड़ और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही कम था, तो हम लोग रात भर सो नहीं पाए। लेकिन कब सुबह हो गया पता नहीं, क्या खाया पता नहीं है। तो हम लोग सुबह जब उठे तो थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट किए, फिर हमने देखा कि दूसरा एक पहाड़ आ गया है, चढ़ना है। तो सब लोग चढ़ने लगे, सुबह 9 बजा है शायद, और हम लोग यहाँ से चढ़ने लगे। और ये आप देख रहे हो, ये पूरा वैली है, ये आप चढ़ के ऐसे ऊपर आना है। तो आने के बाद आपको एक, आप देख रहे हो नीचे से हमारा जो वो येलो कलर का वो था, वहीं से ये पूरा ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके चढ़ रहे। ये जो ऊपर एक जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक जाना है। अब यहाँ से और कितना दूर है वो हमें देखना है। तो इंटरेस्टिंग सा बात है कि हमने यहाँ पे टेंट नहीं ओपन किया है क्योंकि आज हमें सतोपंथ जो लेक है वहाँ तक जाना है, फिर से रिटर्न इसी जगह पे ही आना है। तो इसीलिए टेंट हमने खोला नहीं, वो आप देख रहे हो टेंट वहीं पे ही है। और वहाँ पे हमारे 1-2 पोर्टर ऑलरेडी है, और हम कुछ पोर्टर्स को लेके 4 पोर्टर थे तो 2 वहाँ पे रुके और 2 हमारे साथ आए हैं, और गाइड भी हमारे साथ हैं, तो उनके साथ हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये पूरा नोच पे ये जो चढ़ के हम पूरा ऊपर आए, और आने के बाद यहाँ पे जो नोच है इसी पहाड़ का, उसके ऊपर हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। और मेरा तो हाल बहुत ही बुरा हो गया था, पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा अनईजी महसूस हो रहा था यहाँ पे। तो मैं सबसे लास्ट हो गया था। यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके आ रहा हूँ और हमारे गाइड ये सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुँचा यहाँ पे, और क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं थक गया था। शायद मेरे को थोड़ा बुखार भी लग रहा है, फीवर भी आ गया था, लेकिन यहाँ तक मैं किसी तरह से तो आ ही गया है। देखते हैं अभी आगे मेरा क्या होने वाला है। तो हमारे जो गाइड हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सतोपंथ ग्लेशियर है। आप देख रहे हो जो सामने जो ग्लेशियर है पूरा सतोपंथ ग्लेशियर है, और ये नोक के ऊपर का नज़ारा ही कुछ अलग था, इतना ब्यूटीफुल था। ये देखिए आप, नीलकंठ जो पहाड़ का जो चोटी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये नीलकंठ पहाड़ है। आप अगर उस साइड पे जाओगे तो दूसरे साइड से आपको ये केदारनाथ घाटी मिलेगा, और ये बद्रीनाथ घाटी है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो पुजारी रहते थे वो बद्रीनाथ जी का पूजा करके इधर आते थे। और ये पहली बार हमने बहुत क्लोजली चौखंबा जो पहाड़ है वो देख रहे हैं। नज़ारा तो बहुत ही अच्छा था। अब जब हम देख ही रहे थे तो हमारे गाइड ने बोले कि ये आपको पार करना है। माय गॉड, ये तो ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं रोड किधर है, किधर से जाना है वो भी पता नहीं है, लेकिन गाइड जी बोले कि हमको फॉलो करो और इधर से जाना है। और यहाँ से सतोपंथ ग्लेशियर तक रास्ता बहुत ही ख़राब है। रियली यू नीड टू मतलब चैलेंज योरसेल्फ कि ये रास्ता पार करना है। आप देख रहे हो कि कैसा बोल्डर्स है, और हमारे गाइड भाई साहब आगे आगे जा रहे हैं, और हमको उसी तरफ से चलना पड़ेगा।
तो मेरा हालत बहुत ही बुरा था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी मतलब मेरे को देखना ही था। और ये पहली बार हम जो ये आप देख रहे हो ये 7 सीढ़ी है, जो ऊपर का आप जो प्लेन एरिया देख रहे हो यही एरिया है जहाँ पे युधिष्ठिर जी का रथ आया था। हम लोग एक्चुअली वहाँ तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग सतपंथ ग्लेशियर तक जा रहे हैं। कुछ लोग उसके नीचे तक जाते हैं जो कि आपको और एक दिन लगेगा, लेकिन हमारा प्लान सिर्फ सतपंथ ग्लेशियर तक ही था। अभी मैं धीरे धीरे करके आ रहा हूँ और मेरे को एक्चुअली अभी जो फील हो रहा है, बुखार ऑलरेडी है और कम से कम 100 या 101 या 102 का बुखार है। तो मेरा पूरा जो मैं इतना फास्ट जो चल रहा था, अभी इतना फास्ट नहीं चल पा रहा हूँ। मेरे को चक्कर भी आ रहा है बीच बीच में, लेकिन मेरा जो मनोबल है वो पूरा हाई पे था। किसी भी तरह मेरे को सतपंथ ग्लेशियर तक जाना ही था। तो अभी मेरे जो गाइड है मेरे को काफ़ी बूस्ट कर रहे थे कि जा पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी थोड़ा और मेरे मन को स्ट्रॉन्ग किया और आप देख रहे हो मतलब इतना मेरा स्लो हो गया था। तो लोग काफ़ी हमारा जो बैच है काफ़ी आगे निकल गए थे, और लेकिन गाइड जो है मेरे साथ साथ ही रुके और काफ़ी मेरे को बूस्ट किया, और उनके वजह से ही मैं एक्चुअली जा पाया। इवन दो जो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि गाइड आपका कैसा है। अगर आपका गाइड आपको ठीक से बूस्ट नहीं कर पाएंगे तो इस टाइप के रोड पे तो जाना बहुत ही मुश्किल है। और उनका भी ट्रिक रहता है कि थोड़े दूर के लिए वो एक टारगेट देते हैं कि इसी टारगेट में पहुंचना है, इसी टारगेट के बाद तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतना वो स्ट्रॉन्ग कराते हैं आपका मन को, तो आप उनके साथ मतलब फ्लो होके आप जाते रहते हो। तो ये एक गाइड का खासियत है, और हमारे साथ लकीली बहुत ही अच्छे गाइड थे। तो हमने गाइड के मदद से अभी तक पहुंच गए, और मेरे जैसे मतलब मेरा तो काफ़ी अच्छा रहता है मतलब जाने का। अभी ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सतपंथ लेक, वाव! मैं तो इतना इमोशनल हो गया था यहाँ पे सतपंथ ग्लेशियर को देख के। और सतपंथ लेक साइड में है, उसके आगे ये जो 7 सीढ़ी है जहाँ पे युधिष्ठिर जी गए थे। और मेरा एक ये सपना था कि कब यहाँ पे आऊँ और देखूँ। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा ग्लेशियर जो है कैसे पिघलते हैं और कैसे होल होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसका जूम करके लिया था कि आप देख रहे हो कि ग्लेशियर का हाइट क्या है मतलब उसके अंदर। तो बहुत ही मतलब ख़राब हालत में है हमारे ग्लेशियर, और हमको ही इसको ठीक करना है। और ये सतपंथ लेक है। तो हम सतपंथ ग्लेशियर में तो पहुंच ही गए थे, काफ़ी लोग नहा भी लिए थे, और मैं आया और मैं मनमत करीब से मेरा वेट कर रहा था वहाँ पहुँचने के बाद। तो हम लोगों का मन हुआ कि हम लोग सतपंथ ग्लेशियर में नहाएं। यहाँ पे भी एक बाबा जी रहते हैं इस पहाड़ों में, और हम लोग वहाँ तो नहीं गए, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ने सोचा कि चलो सतपंथ ग्लेशियर में थोड़ा नहाते हैं। तो पहले तो हमने काफ़ी उसको देखे, निहारे, उसके चारों ओर हम देखते रहे कैसा है क्या है माहौल। जो सारे हम लोगों ने काफ़ी आनंद लिया। पानी में अभी तक आप देख रहे हो बर्फ़ है, और मैं भी पानी का जो तापमान है वो काफ़ी नीचे है। ये मनमत है जो वो पहली बार नहाया
इतने ठंडे पानी में, ये तो मतलब हड्डी जलाने वाला मतलब पानी है, लेकिन एक बार आप घुस जाते हो अंदर तो आपको डेफिनेटली मज़ा आता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप कभी जाते हो सत्तपंथ ग्लेशियर में, जो कौन से भी टाइम हो आपको नहाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप आए हो तो एक बार तो नहाना चाहिए ही चाहिए। और एक बार नहा लेते हो तो उसका जो फ्रेशनेस है उस पानी का और जो एनर्जी लेवल है आपको अगेन हाई कर देता है। ये पूरा क्लोजली ये पूरा 7 सीढ़ी जो है दिखाई दे रहा है, यही है जो युधिष्ठिर जी सीढ़ी से ऊपर जाके एक प्लेन एरिया जो है आप देख रहे हो जहाँ पे रथ रुका था। अभी मेरी बारी था तो अंदर जाने के लिए, तो मैं अंदर घुसा तो मैंने मतलब मैं इतना इमोशनल था, मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा तैर के आए, तो काफ़ी आनंद आया। मैंने बंदी नहीं किया था शुरू करने के लिए। काफ़ी इमोशनल पल था, क्योंकि इतने दूर चलने के बाद यही तो था जहाँ पे हमें आना था। तो काफ़ी अच्छा लगा नहा के और काफ़ी देर मैंने नहाया। और ये जो पक्षी है बोलते हैं कि यही पक्षी है जो वाटर को क्लीन करते रहते हैं, जो सत्तपंथ लेक को क्लीन करते रहते हैं। तो नहाने के बाद हम थोड़ा इधर आए और आके लंच वगैरह किया, क्योंकि ये लंच का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। तो हमने लंच किया, फिर से एक बार देखा और थैंक्स बोला भगवान को कि हमको यहाँ तक लेके आए। तो अभी टाइम हो गया था हमारा अभी चलने का, तो हमने काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींचा यहाँ पे पूरा ग्रुप और चल दिए चक्र तीर्थ के ओर। तो आज का हमारा स्टे चक्र तीर्थ में ही है और फिर से हमें ये पूरा पार करना है। माय गॉड, इसको देखते ही डर लगता है कि मतलब कैसे पार कर रहे हैं। और ये पार्वती ग्लेशियर है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है। आप देख रहे हो कि ये ग्लेशियर कैसा है, ऊपर से नीचे तक पूरा ग्लेशियर है। अभी थोड़ा ये बचा हुआ है ये ग्लेशियर, लेकिन बहुत ही सुंदर है। आप देखो उसका जो ग्लेशियर का जो टेक्सचर है कैसे दिखाई देता है, मतलब इससे मिक्स ऑफ मतलब सैंड और बर्फ़। तो ये धीरे धीरे पिघलता रहता है। जब बर्फ़ पिघल जाता है तब ये जो पत्थर छोड़ जाता है। मे भी इसके नीचे ग्लेशियर होगा जो कि हम उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर दृश्य था कि ग्लेशियर के ऊपर चढ़ना, ग्लेशियर को देखना, यही एक्सपीरियंस आपको इस ट्रिप में मिल सकता है। तो अभी तो हमें चलना था आगे तक, चक्र तीर्थ तक। तो कम से कम ये 3-4 घंटे का तो रास्ता है ही। सुबह से आप अगर चलोगे तो 12-1 बजे आप पहुंचोगे और फिर 1-2 घंटा वहाँ बिता के फिर दूसरे ओर चलना है। ये एक हमने ग्लेशियर फिर से देखा, ये जो दूसरे तरफ, मतलब इतनी सुंदर था ये ग्लेशियर, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग ये नज़ारा देखते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा उतरने का ज़्यादा था और चढ़ने का कम था आने के टाइम,
पता नहीं मेरा कब बुखार निकल गया था। तो सत्तोपंथ लेक में नहाने के बाद मैं पूरा एनर्जेटिक हो गया था। तो अभी फ़िलहाल हमें डाउन जाना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग धीरे धीरे करके एंजॉय करके जा रहे हैं। तो कोई जल्दी नहीं था क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। तो हम लोग आराम से जा रहे थे। कभी ऊपर चढ़ना पड़ता था, कभी नीचे उतरना पड़ता था, लेकिन काफ़ी उतरने का ही टाइम था। तो अभी हमको हमारा टेंट भी दिखने लगा है। तो अभी हमें उस टेंट के पास जाना है, थोड़ा रेस्ट लेना है और फिर कल के लिए निकल जाना है। तो हमारा प्लान यही था कि आज रात हम चक्रतीर्थ में रुकेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे, सो दैट शाम तक एक ही दिन में पहुंच जाएं। वैसे 2 दिन का ट्रिप रहता है रिटर्न में, लेकिन हमने सोचा एक ही दिन में उसका कवर कर ले। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। सुबह हो गया था तो हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और चल पड़े। बहुत सारे फूल यहाँ पे खिलते हैं, तो मैं एक फूल का वीडियो लिया था। तो आप थोड़ा एंजॉय कीजिए इसका। काफ़ी सारे फूलों के एंजॉय करने के बाद जब हम जा रहे थे, हमको कुछ ऐसे देखने का मिला। पता नहीं, शायद किसी भेड़ बकरी का होगा। और मैंने देखा कि एक ग्लेशियर है। आपको एक पॉइंट मिला जहाँ पे कैसे नीचे पानी जा रहा है, ऊपर ग्लेशियर है। काफ़ी आश्चर्यजनक था ये चीज़ देखना, क्योंकि वैसे लाइफ में ये सब चीज़ काफ़ी कम देखने को मिलेगा आप अगर सिटी लाइफ में रहते हो तो। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमारे सारे पोर्टर अपना अपना सामान लेके भी वो निकल गए हमारे आगे। इन लोगों का तो जवाब ही नहीं है, इतना दौड़ते हैं इसी रास्ते में। बहुत ही ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, कैसे जाना हर एक ग्लेशियर में उनको पता है। और आप देख रहे हो कि नीचे पूरा ग्लेशियर है और उसके ऊपर
ये हमको चढ़ के जाना है। अभी हम लोग माणा गांव के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे और ये सफ़र अभी ख़त्म होने वाला था। बहुत ही इमोशनल हम लोग थे कि ये जो नदी, पहाड़, ग्लेशियर और ये जो एक्सपीरियंस था, ये वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये हमारा पहला ट्रिप था जहाँ हम लोग इतने चढ़ाई किए, ग्लेशियर में चढ़े और इतना एक्सपीरियंस मिला लाइफ में कि आगे कितने भी बड़े मुश्किल आने वाला है तो वो हमें इस ट्रिप का याद दिलाएगा और हमें हमेशा इनकरेज करेगा लाइफ में कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसके साथ ये हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले ट्रिप में मिलेंगे और तब तक नमस्कार, बाय, गुड बाय, थैंक यू।